नमस्कार दोस्तों, सनत क्लासेस प्रयागराज यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं सीटेट परीक्षा 2022-23 में कम से कम समय में अच्छा स्कोर कैसे करें। इसके लिए अचूक स्ट्रेटजी क्या है उसका जिक्र हम इस वीडियो में करेंगे। इसमें हम आपको बताएंगे कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट शामिल हैं, उनके गत वर्ष के प्रश्नों की प्रकृति कैसी रही है, उस सब्जेक्ट को तैयार करने के लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन सोर्स क्या है, और हम इसमें प्रैक्टिस कैसे करें। इन सब बिंदुओं का हम चर्चा इसमें करने वाले हैं। तो जो लोग पहली बार इस चैनल पे आए हैं, इस चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों को शेयर भी करेंगे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट जो पीआरटी प्राइमरी लेवल पे आता है उसमें हमारा है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पीडागोगी। इसमें से आपके 30 क्वेश्चन बनते हैं। 30 क्वेश्चन में आपको 15 क्वेश्चन सब्जेक्ट्स और 15 क्वेश्चन पीडागोगी से। यही स्थिति आपके हर सब्जेक्ट में रहेगी। हम क्रमशः देखते हैं। हिंदी का 30 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन सब्जेक्ट्स और 15 क्वेश्चन पीडागोगी। दूसरा लैंग्वेज जो आपका है इंग्लिश या संस्कृत या कुछ लोगों का उर्दू, जो भी है, वहाँ पर 15 क्वेश्चन सब्जेक्ट्स और 15 क्वेश्चन पीडागोगी। यही स्थिति आपकी मैथमेटिक्स में है। 30 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन सब्जेक्ट्स और 15 क्वेश्चन पीडागोगी। और ये आपका 5वां सब्जेक्ट जो बनता है इन्वायरमेंटल स्टडीज, यहाँ पर भी 30 क्वेश्चन इसके बनते हैं, जिसमें से आपको 15 क्वेश्चन सब्जेक्ट से 15 क्वेश्चन पीडागोगी से। कुल मिलाकर के हमारे बनते हैं 150 क्वेश्चन। 150 क्वेश्चन में से आपको 75 क्वेश्चन आपका सब्जेक्ट से और 75 क्वेश्चन पीडागोगी से। यानी कि हम देख रहे हैं कि 50% इसका जो है, इस परीक्षा का जो है 50% भूमिका जो है पीडागोगी की है। हम कह सकते हैं कि ये क्रूशियल पार्ट, निर्णायक भूमिका में है। यदि आपका जो है केवल पीडागोगी का पोर्शन इस परीक्षा में सही होता है तो आप इसमें एक अच्छा स्कोर प्राप्त कर लेंगे बिना किसी तैयारी के। समय आपको इसमें मिलता है 2 घंटा 30 मिनट। आइए हम जूनियर में जिक्र करते हैं। जूनियर में भी आपको चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पीडागोगी आपका सेम रहता है, जिसमें 30 क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन सब्जेक्ट और 15 क्वेश्चन पीडागोगी से। हिंदी में वही स्थिति है, 15 क्वेश्चन सब्जेक्ट्स और 15 क्वेश्चन पीडागोगी। सेम ऐसे इंग्लिश या फिर जिसका संस्कृत है उसमें ऐसे रहेगा। यहाँ पे आपका चेंज होता है। जिनका जो है साइंस ग्रुप है उनके लिए मैथमेटिक्स, और जिनका आर्ट ग्रुप है उनके लिए सोशल साइंस का रहेगा, जिसमें से 15 क्वेश्चन आपका सब्जेक्ट्स और 15 क्वेश्चन पीडागोगी। 5वां सब्जेक्ट यहाँ से आपका मिलता है साइंस ग्रुप वालों के लिए साइंस और आर्ट ग्रुप वालों के लिए सोशल साइंस। 30 क्वेश्चन, जिसमें से 15 क्वेश्चन सब्जेक्ट्स और 15 क्वेश्चन पीडागोगी। टोटल आपके यहाँ पर भी बनते हैं 150 क्वेश्चन। समय सेम है, आपको 2.5 घंटा ही मिलेगा। और इस परीक्षा में सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये नो नेगेटिव है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यानी कि आपको एक भी प्रश्न छोड़ के नहीं आना है। तो इस परीक्षा को कैसे मतलब हम पास करें, इसके लिए हम क्रमशः एक एक करके बिंदु को चर्चा करते हैं और उनको हम अगर संज्ञान में रखते हैं तो इस परीक्षा में भी अच्छा स्कोर प्राप्त करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम ये ध्यान रखें कि जो हमने बीएड किया है, बीटीसी किया है, उसके लिए हम कोई न कोई बुक पढ़े हैं, अपना नोट्स बनाए हैं, या आपने तैयारी कर रखी हो टेट के लिए, सीटेट के लिए कहीं कोचिंग ऑफलाइन या ऑनलाइन जो भी क्लास आप किए हों उसका नोट्स आपके पास है, तो उसको आप इस समय कंसाइज कर लीजिए, उसका एक संक्षिप्त शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। तो आपको रिवीजन यहाँ से करना है कंसाइज नोट्स से, जो भी आपने पहले से पढ़ा है। क्योंकि आपको समय कम है तो आपको पूरे किताब पढ़ने का समय नहीं है। आपने जो पहले से पढ़ रखा है वो आप चाहे बीएड बीटीसी करते समय पढ़े हो या फिर टेट सीटेट के लिए आपने कोई बुक पढ़ रखी हो, तो उसका आपको क्या करना है, कंसाइज संक्षिप्त नोट्स उसका रिवीजन करना है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है कि गत वर्ष जो पिछले वर्ष का 2021 का पेपर है, इसके लिए मैं आपको बताना चाहेंगे। एक यूथ पब्लिकेशन की बुक है, आप ये देख पा रहे होंगे। यूथ पब्लिकेशन की बुक में आपको जो भी इसकी व्याख्या है वो सही से दिए गए हैं। इसकी जो व्याख्या है सब सही से दिया गया है। और इस पेपर को सॉल्व करने से अब जैसे 2-3
पेपर सॉल्व करेंगे आपको ये समझ में आ जाएगा कि प्रश्न की प्रकृति कैसे रही है। तो 2021 का आपको पूरा पेपर सॉल्व करना है, गत वर्ष का। और तत्काल अभी जो पेपर हुए हैं वो चाहे आपके आसपास कोई देख आया हो उसको पता कर सकते हैं कि कैसे प्रश्नों की प्रकृति रही है। एनालिसिस भी आपको यूट्यूब चैनल पे मिल सकते हैं। तो जो तत्काल के पेपर हैं वो उनको भी आपको अपने जहन में बना के चलना है कि कैसे जो है इससे। फिर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका यहाँ पे तब आती है कि जब आप प्रश्नों का उत्तर देना शुरू करते हैं बालक को केंद्र में ही रख के देना होता है। यदि आप जो है बालक को अपना नहीं समझेंगे तो प्रश्न के उत्तर आपका गलत हो जाएगा। तो इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम प्रश्न का उत्तर देते समय बालक जो हमारा शिक्षार्थी है उसको क्या करना है कि अपना पुत्र अपनी पुत्री समझ करके उत्तर देना है। मनोविज्ञान की भाषा में इसे हम कहते हैं कि ये क्या है, बाल केंद्रित। हमें बालक को ही ध्यान केंद्र में रख करके उत्तर देने हैं। उसके बाद आपको टैग वर्ड, कुछ ऐसे टैग वर्ड हैं जिसको आप जब पेपर एनालिसिस कर मतलब पेपर जब देखेंगे पिछले वर्ष का तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि ये सब टैग वर्ड हैं। टैग वर्ड के लिए आपको यूट्यूब चैनल पर सचिन सर बहुत फेमस है भाई, उनके जितने भी वीडियो हैं उनका सार जो है टैग वर्ड है। तो मैं आपको अगर हमसे कोई पूछता है कि कहाँ से टैग वर्ड पता चले तो टैग वर्ड आपको पहली चीज़ तो आपको यूथ जब सॉल्व करेंगे तो वहाँ से आपको स्वयं पता चल जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ लिखा है, लेकिन आप अगर कम समय में देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से इनका हर सब्जेक्ट में टैग वर्ड सचिन सर का देख सकते हैं। टैग वर्ड में जैसे कुछ सकारात्मक शब्द हैं, कुछ नकारात्मक शब्द हैं। आप देखते चलेंगे यहाँ पे, जैसे सकारात्मक शब्द अवसर देना आ गया, प्रोत्साहन देना आ गया, सीखने देना, कारण का पता लगाना, सृजनात्मकता। यदि इस तरीके के शब्द आते हैं तो आपको उस विकल्प को सही करना है। और यदि प्रश्न में आता है रटना, कंठस्थ करना, कठोर नियम बनाना, कठोर नियम कोई दे दिया कि बालक को ऐसे पीटना चाहिए, बालक को उस तरीके से पीटना चाहिए, वर्णन करना, व्याख्या करना, दंड देना, केवल मात्र एक ही, यदि इस प्रकार के शब्द आते हैं तो आपको उस प्रश्न का उत्तर जो है अपने आप गलत है, उसको गलत करके चलना है। तैयारी में यदि हम मैराथन की बात करें तो यूट्यूब में आज ऑनलाइन को हम अवॉइड नहीं कर सकते। ऑनलाइन में जो सेलेक्टिव मतलब मैराथन्स हैं उसमें से जो है आपका हिमांशी मैम का आता है। तो हिमांशी मैम CDP के लिए द बेस्ट है। बहुत सारे मैराथन्स हैं, लेकिन अगर हमसे कोई पूछे, मैंने जो 2021 में प्रिपरेशन की थी तो उसमें जो है इस वीडियो का हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। मैं आपको भी बताना चाहूँगा कि CDP के लिए कम से कम आप हिमांशी मैम का वीडियो देख लीजिए। और जो चंद्रा इंस्टीट्यूट आपका इलाहाबाद का है, इसकी जो है ऑल सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट से वीडियो आप जो है जो मैराथन्स है उसको देखिए। केवल देखिए बल्कि आपको जो है उसको शॉर्ट नोट्स बना के चलना है। अपने शब्द में आप 4 घंटे का वीडियो देख रहे हैं तो पुनः आप 4 घंटे का दोबारा देख पाएंगे, ऐसा कम हो पाता है। यदि आप देखना भी चाहें तो आप स्पीड बढ़ा के 2 पे करके देख लीजिए, लेकिन दोबारा देखेंगे तो आपको उसमें समय लॉस होता है। तो आपको शॉर्ट नोट्स बना के चलना है जिसको आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। यदि हम सब्जेक्ट वाइज कुछ ऑफलाइन बात करें कि आपको ऑफलाइन क्या क्या जो है जरूर पढ़ना है, तो उसमें आपको CDP में पियाजे को, कोहलबर्ग, वाइगोस्की, चॉम्स्की, पावलोव, आनुवंशिकता, अधिगम, बुद्धि, सृजनात्मकता और कुछ पुस्तकों के नाम, जैसे जो ये सब मनोवैज्ञानिक हैं इनकी कौन कौन सी पुस्तकें हैं, इनको जरूर जहन में बना के चलना है, इनको जरूर देख के जाना है परीक्षा में। भाषा में यदि हम बात करें तो भाषा में आपको पैसेज का क्वेश्चन, और पैसेज में हमको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है कि पैसेज करते समय हम पैसेज को पढ़ने के पहले हमें उसके प्रश्न को पढ़ना है। क्योंकि जब हम प्रश्न पहले पढ़ लेते हैं तो पैसेज करते समय जो है हमको ये आइडिया दिमाग में बनना शुरू हो जाता है कि ये प्रश्न था तो इसका उत्तर ये यहाँ पे है, यही उसका उत्तर होगा। तो आपको जो है पैसेज में इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो ये आपके हिंदी के, अंग्रेजी या संस्कृत जिसका जो भी है, तो पैसेज के क्वेश्चन अगर आपके सही हो जाते हैं और मैथ कुछ बेसिक क्वेश्चन सही हो जाते हैं, तो हमने जो ये ट्रिक बताया टैग वर्ड का और ये बाल केंद्रित ट्रिक जो है, तो इन सब चीज़ों को अगर ध्यान में रख करके पेपर करते हैं तो आपका इतना नंबर सम्मानजनक अंक अपने आप बन जाएगा। और इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि इतनी हमारी तैयारी हो गई, हमने समझ लिया कि भाई हमारी तैयारी बहुत अच्छी है, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट MIMP प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट कहाँ से करें? इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको जो है प्रैक्टिस सेट ऑनलाइन दिए हुए हैं, ये आपको जरूर करके जाना है। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जो लोग प्रैक्टिस करके नहीं जाते हैं
पता चला वहाँ पे पेपर कर रहे हैं और जो है माउस उनका जो है माउस ही नहीं पकड़ पा रहे हैं, कर्सर ऊपर नीचे जा रहा है, अगल बगल जा रहा है। तो आपको इसको प्रैक्टिस करके जाना है और ये सबसे महत्वपूर्ण है। जब आप जो है घर पे ही प्रैक्टिस करके जाएंगे तो वहाँ पे आपको जो मन में भय बना रहता है वो भय भी खत्म हो जाएगा और प्रैक्टिस करने से आपके अंदर पूर्णता भी आती है। कहा भी गया है प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो आप कम से कम जो है 5 प्रैक्टिस सेट मैं बताऊंगा। आपके पास अगर लैपटॉप है तो द बेस्ट है, नहीं है तो आप किसी भी कैफे पे जा करके ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं। आपको टेस्ट वैसे ही देना है जैसे आपको परीक्षा में देना है, मतलब जितने समय का है 2.5 घंटा बैठना है। आपको बैठने की प्रैक्टिस और पेपर की प्रकृति जो है कैसे उसकी तुरंत पता चलेगा कि प्रश्न का नेचर कैसा है और जो है हम कितना कर पा रहे हैं। दोनों चीज 3-4 चीज़ें आपको अपने आप स्पष्ट हो जाएगी। तो इन सब बिंदुओं को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो इस परीक्षा में न केवल पास होंगे बल्कि एक अच्छा सम्मानजनक अंक ले आएंगे। मैंने यही स्ट्रेटजी फॉलो किया था 2021 की परीक्षा में। आप लोग भी अगर ये फॉलो करते हैं तो अच्छा अंक प्राप्त करेंगे। एक बार हम पुनः सबको बताना चाहेंगे जो चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों को शेयर करेंगे आगे की वीडियो को पाने के लिए। धन्यवाद।